जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें टोटल 26 टॉपिक है। पर डे एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में देख लें। आज तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, तो इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। कहता है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट में दिया गया है, तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। कहता है इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कहता है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। कहता है इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर यानी बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरा स्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा में जो कि जम्मू कश्मीर में है, व दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। कहता है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। ये नगर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट में दिया गया है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट में दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि घग्गर नदी पे है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुदकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कहता है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। कहता मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहरों में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। कहता मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदोदड़ो से मिले हैं। कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नोट में दिया गया है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कहता है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे।
मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहता है जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। कहता है सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। कहता है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन बनिक वर्ग के हाथों में था। कहता पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। कहता है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ऊपर कुछ टॉपिक दिया गया है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखा गया है सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से आता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से। और सीसा ईरान से। कहता है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कहता स्त्री मृण मूर्तियाँ जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कहता मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कहता कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। कहता है सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। कहता आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ कुछ टॉपिक दिया गया है तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। लिखा हुआ है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। तो हड़प्पा है कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में। और हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स और ह्यूलर। ऐसा ज़्यादातर दयाराम साहनी ही दिया जाता है जो कि 1921 में किए थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। इनका उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी जो 1922 में किए थे। मैके 1927 में और ह्यूलर 1930 में। कहता है चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में नवाब शाह जिला में है। इसका खोज मैके 1925 में और NG मजुमदार 1931 में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। इसका खोज अमलानंद घोष ने 1951 में
बीवी लाल एवं बी के थापर 1961 में। कहता है कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है। फजल अहमद ने 1953 में खोजे थे। फिर है रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे है। गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था 1953-54 में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। पंजाब का रोपड़ जिला में है। जगदत्त शर्मा ने 1953 से 60 ईस्वी में किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। रंगनाथ राव ने 1954 में इसको खोज किया था। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। जगदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी। फिर है सुतकांगेडोर जो कि दासक नदी किनारे है। पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे है। ऑरेल स्टाइन ने इसकी 1927 में खोज की थी। बनमाली रंगोई नदी किनारे है। हरियाणा का हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। कहता है धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर है। जेपी जोशी 1967-68 में, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में खोज की थी। कहता सुतकाह जो कि सादिकौर नदी के किनारे है, दक्षिण बलूचिस्तान में है। कहता है जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी खोज की थी। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।